चलो बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ कल जो सब नहीं आए थे और सेम थे, वीडियो अपलोड है, जाकर के देख लेना है सबको। कहाँ पे अपलोड है? विशेष परिस्थिति के लिए जहाँ पे दिक्कत होगा जाकर के देख लेना, ठीक है। लेकिन ये यूट्यूब पे नहीं है, FB पे है। चलो कैसे FB पे जाना है, सर्च करना है राजीव यादव, ठीक है। राजीव यादव जैसे सर्च करेंगे आईडी आ जाएगा, नहीं अब फेसबुक, ठीक है। मैं यूट्यूब पे भी नहीं कर रहा, सब्सक्राइब कम है, सब्सक्राइब हो जाएगा 100 से ज़्यादा। यदि अगर जिसको देखना है तो ठीक है, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, समझ गए। राजीव यादव सर्च करेंगे तो मेरा आईडी आ जाएगा, उसमें सारा जिस दिन का जो है जिसका छूटा हुआ है मैनेज कर लेना है सभी, समझ गए। आज देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, इमेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं, कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम हम लोग 4 नियम देख लिए थे, 4 नियम, जिसमें पहला नियम क्या था प्रतिबिंब बनाने में, जैसे कोई अगर दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, उसमें बताए हैं कि ये P हो गया मेरा, ये क्या हो गया C हो गया, यहाँ पे क्या हो जाता है F हो जाता है। जितना भी प्रतिबिंब बनाएंगे सब केस में हम बताए हैं, पहला जो नियम लिखाए थे वो नियम को फॉलो करना है। कौन सा नियम पहला लिखाए थे? जो कोई वस्तु अगर देंगे, वस्तु के सर के ऊपर कलम रखेंगे, मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करवाएंगे, कहाँ से गुजार देंगे, फोकस से। ये पहला नियम था। दूसरा नियम हम लोग प्रतिबिंब बनाने का देखे थे, जो कोई अगर दर्पण है, कोई दर्पण रहेगा, दर्पण पे जैसे ये P हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ F हो गया, तो यदि प्रकाश की किरणें को फोकस से आपतित करवाते हैं तो क्या हो जाता है, मुख अक्ष के समानांतर हो जाता है। पहला नियम क्या था, मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करता है तो कहां से गुजर जाएगा, फोकस से। दूसरा नियम क्या था, यदि फोकस से दर्पण पे एक्ट होता है, तो हम वहां पे जाकर के समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी पता है, ठीक है। वहां जाकर बैठो, समझ में क्या यही एक कॉन्सेप्ट छूटेगा तो एग्जाम में दिक्कत होगा। दोनों बैठो। पहला नियम क्या था प्रतिबिंब बनाने का, प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करती है, कहां से गुजर जाती है, फोकस से। दूसरा नियम क्या था, यदि प्रकाश की किरणें फोकस से दर्पण पे एक्ट होती है तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है, दोनों नियम। तीसरा नियम क्या था मेरा, तीसरा नियम था यदि प्रकाश की किरणें P हो गया, C हो गया, F हो गया, वक्रता केंद्र से दर्पण पे एक्ट करती है तो जिस पथ से आएगी उसी पथ पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तीसरा नियम प्रतिबिंब बनाने का था। चौथा नियम क्या था प्रतिबिंब बनाने का, यदि प्रकाश की किरणें कोई दर्पण पे, यदि ये P हो गया, C हो गया, F हो गया, तो यहाँ से जो आपतित करवाते हैं, लेकिन एक्ट कहाँ करता है, ध्रुव पे एक्ट कहाँ करता है, ध्रुव पे। तो जितना डिग्री ये मुख अक्ष और आपतित किरण के बीच का कोण जितना होगा उतना ही कोण क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण और मुख अक्ष के बीच, तब में एक्स और एक्स होता था कि नहीं। ये 4 नियम पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या इमेज याद करना है मुझे, क्या बिल्कुल याद नहीं करना है। देखो किस तरीका से यहाँ पे हम बताते हैं इमेज में, किस तरीका से इमेज यहाँ पे बताते हैं। ये 4 नियम लेकिन याद करना है। पहला नियम क्या, मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट किया, मुख अक्ष के प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट किया, कहां से गुजर जाएगा, फोकस से। दूसरा नियम क्या था, यदि प्रकाश की किरणें फोकस से दर्पण पे एक्ट करेगा तो मुख
अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसका ठीक उल्टा, यदि फोकस से आपतित होती है तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या था मेरा, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे आपतित होती है, एक्ट होती है, तो जिस पथ से होकर के दर्पण पे आई है उसी पथ पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। पांचवा नियम क्या था, यदि प्रकाश की किरणें को ध्रुव पे एक्ट करवाते हैं, आपतित करवाते हैं, तो ये मुख अक्ष और आपतित किरण के बीच जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री का क्या हो जाएगा, मुख अक्ष और परावर्तित किरण के बीच एंगल बनेगा। चारों नियम क्लियर है, चारों नियम क्लियर है सबका। इसे भर भर के ऑब्जेक्टिव आता है, इमेज तो सब बनाएंगे इसी नियम के, ऑब्जेक्टिव भी भर भर के आएगा। कभी पूछ देगा मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट हो रहा है तो किस पॉइंट से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से, फोकस से, पोल और फोकस के बीच से, कहां से, तो किस पॉइंट से, फोकस से। कभी पूछ देगा यदि दर्पण के फोकस से होकर के आपतित किरण एक्ट होती है, प्रकाश की किरण एक्ट होती है, तो किस तरीका से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से मुख अक्ष के समानांतर, F और C के बीच से किस तरीका से गुजरेगा, मुख अक्ष के समानांतर। जब फोकस से दर्पण पे एक्ट हो रहा है तो मुख अक्ष के समानांतर लौट रहा है, मुख अक्ष के समानांतर लौट रहा है। कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा, जब वक्रता केंद्र की बात आए, वक्रता केंद्र की बात आए, तो प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट कर रहा है तो जिस पथ से होकर आ रहे हैं उसी पथ पे क्या हो जा रहा है, टकरा करके वापस लौट जा रहा है। चौथा पॉइंट में दे देगा, यदि प्रकाश की किरणें को ध्रुव पे एक्ट करवाते हैं, दर्पण में ध्रुव पे एक्ट करवाते हैं, तो मुख अक्ष और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो परावर्तित किरण और मुख अक्ष के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। क्या चारों नियम क्लियर है, चारों नियम क्लियर है। अब देखो इस पे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। स्टार देकर के सभी लीजिए, स्टार देकर के सभी लीजिए। स्टार देकर के लिखो, अलग अलग बिंदु पर वस्तु रखने पर, अलग अलग बिंदु पर वस्तु रखने पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अलग अलग बिंदु पर वस्तु रखने पर, वस्तु रखने पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। वस्तु रखने पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में 6 केस मुझे बताना है, 6 केस बताना है। इसको लिख लिए। इसको लिखने के बाद रोमन 1-2 नीचे, रोमन 1 नीचे 2, रोमन 1 देकर के लिखो। जब वस्तु को वक्रता केंद्र, या वक्रता केंद्र नहीं लिखना, सी लिख दो डायरेक्ट। सी अगर लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा सब, तो वक्रता केंद्र की बात हो रही है। तो लिखो, जब वस्तु को सी के तुरंत बाद रखते हैं, तब प्रतिबिंब
कैसा बनेगा? जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ठीक बाद रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये पहला नंबर है, रोमन 1 देकर के लिखो। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के तुरंत बाद रखते हैं, वक्रता केंद्र के तुरंत बाद रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? किस दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण है? सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, वस्तु को ध्यान रख रहे हैं। वक्रता केंद्र के ठीक बाद, वक्रता केंद्र के तुरंत बाद वस्तु को रख दिए। ये तुम्हारा सवाल है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको हम देखते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहला हम नियम क्या पढ़े थे? मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करेगा, कहाँ से गुजर जाएगी? मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करेगा, कहाँ से गुजर जाएगी? जितना इमेज बनाएंगे सब इमेज में ये वाला केस मेरा, ये वाला नियम कॉमन रहेगा। सबसे पहला ये मेरा वस्तु हो गया। वस्तु के सर के ऊपर कलम को रखो, मुख अक्ष के समानांतर। इमेज बनाने के लिए सीखो सभी। वस्तु के सर के ऊपर कलम रखो, मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करवाओ। दर्पण पे एक्ट किए, कहाँ से गुजार देंगे? कहाँ से गुजार देंगे? फोकस से गुजार देंगे। फोकस से गुजार, क्या ये नियम पढ़े हम लोग? पढ़े हैं। मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करते हैं, कहाँ से गुजार देते हैं? फोकस से गुजार देते हैं। यानी कि ये अगर आपतित अगर समानांतर एक्ट कर रहे थे, ये आपतित किरण है, दर्पण पे परावर्तित हो रहे तो परावर्तित किरण कौन हो जाएगी? ये वाली किरण होगी कि नहीं? ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है मेरा? दूसरा नियम क्या पढ़े थे हम लोग? दूसरा नियम क्या पढ़े थे? पहला तो पढ़े थे मुख अक्ष के समानांतर आता है, दर्पण से फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम पढ़े थे इसके सर के ऊपर रखो और फोकस से आपतित करवाओ। कहाँ से? फोकस से। यहाँ पे परावर्तित हो रही है फोकस से। लेकिन दूसरा नियम क्या लिखे हैं? दूसरा नियम लिखे हैं फोकस से यदि आपतित करवाएंगे तो कैसे गुजर जाएगा? मुख अक्ष के समानांतर। फोकस से यदि प्रकाश की किरणें को आपतित करवाएंगे तो कैसे गुजर जाएगा? मुख अक्ष के समानांतर। दूसरा नियम लिखे हैं ना, अभी दूसरा नियम पढ़ाए हैं। दूसरा नियम में देखो, फोकस से आपतित करवाए, कैसे गुजरेगा टकरा करके? मुख अक्ष के समानांतर। गुजरा है मुख अक्ष के समानांतर, गुजर गया है। मुख अक्ष के समानांतर जो गुजरा है तो कटा कहाँ पे है? यहाँ पे कटा है। कटा है कि नहीं? यहाँ पे, यहाँ पे जो दोनों कटा है, यहाँ पे देखो ये आपतित किरण है। दूसरा नियम का ये आपतित किरण है, ये वाली किरण कौन है? परावर्तित किरण है। ये दोनों जो कटा है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कटा है, इस पॉइंट पे एक्चुअली मेरा सी और एफ के बीच में कटेगा। थोड़ा इसको इधर उठा लेंगे, सी और एफ के बीच में कटेगा, समझे? सी और एफ के बीच में कटेगा। स्केल से यदि हम बनाएंगे तो एक्चुअली सी और एफ के बीच में कटेगा, समझे? यहाँ पे स्केल से यहाँ फ्री हैंड स्केच किया है, इसीलिए सी और एफ के बीच में नहीं कटा है, इधर कट गया है। वही नियम दोनों लागू हुआ कि नहीं? पहला क्या? मुख अक्ष के समानांतर आया, दर्पण पे टकराया, कहाँ से गुजर गया? फोकस से। दूसरा फिर वस्तु के उत्सर के ऊपर रखेंगे, फोकस से दर्पण पे एक्ट करवाएंगे, कैसे गुजर जाएगा? मुख अक्ष के समानांतर। जिस बिंदु पे कट हो रहा है वहीं पे क्या बन गया? मेरा इमेज बन गया है। इसका इमेज कहाँ बन गया? यहाँ पे। इसका इमेज कहाँ बन गया है? यहाँ पे बन गया, समझे? तो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिख दो तो बी, उसके बाद देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश, समझ में आया? तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब दे करके सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच कैसा बना है? कैसा बना है? वास्तविक बना है क्या आभासी बना है? वास्तविक बना है। क्यों सर? ये दोनों किरणें जो परावर्तित हो रही है रियल वे में कट रही है, रियल वे में कट रही है। जब आभासी की बात करेंगे तो पीछे इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तब आभासी
बनेगा। ये मेरा क्या रियल में कट रही है, रियल में कट रही है, इसीलिए कौन सा इमेज हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक उल्टा तथा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बुक देखें छापिए इसको, स्केल से बनाना वास्तविक उल्टा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो इतना बड़ा है, यहाँ पे फ्री एंड स्केच किए है ना, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। स्केल से बनाओ, ये बिल्कुल सही है। स्केल से बनाओ सभी। वास्तविक उल्टा छोटा हो जाएगा, सी के बाद है कुछ बोल रही थी क्या? देखो देखो यहाँ पे ये वाला पूरा करेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्री एंड स्केल से बनाया, यहाँ पे स्केल से यदि तुम लोग बनाओगे तो ऐसे सी से थोड़ा जूम करना है, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच करना है। यहाँ पे देखो जैसे ये मेरा क्या हो गया, वस्तु हो गया। वस्तु यदि अगर हो जाता है, वस्तु होता है तो मुख अच्छे समानांतर दर्पण पे एक्ट करने के बाद कहाँ से गुजार देंगे, फोकस से। ये वाली किरण क्या हो रही है, गुजर रही है। दूसरा नियम क्या लिखेंगे, दूसरा नियम लिखेंगे यदि फोकस से गया कैसे गुजर जाएगा, मुख अच्छे समानांतर। देखो यहाँ पे बन रहा है ये इमेज, कहाँ पे, यहाँ पे बना, सी और एम के बीच में बना। एक बार यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, ये वस्तु जितना हाइट का उतना ही हाइट का ये इमेज मेरा बना है, क्या थोड़ा छोटा बना है ना, इसीलिए ये वाला एग्जैक्ट है मेरा। ऐसे ये भी एग्जैक्ट है, उनकी स्केल से बनाएंगे तो आ जाएगा, थोड़ा इसको दूरी पर बना लिया सभी। प्रतिबिंब बनाना याद नहीं करना है, वो 4 नियम लिखाए हैं, वही 4 नियम को माइंड में रखेंगे, उसी से सारा बन रहा है। पहला देखो मुख के समानांतर आया, फोकस से गुजर गया। दूसरा फोकस से आ रहा है, मुख से समानांतर जा रहा है, जहाँ पे कट हो रहा है वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। बना है कि नहीं? बनाइए। कहाँ कैसे कटा नहीं है, कटा कहाँ है, दोनों किरण कहाँ कटा है, किरण यहाँ पे कटी है, जहाँ कट रहा है वहाँ ना बोले इमेज बनानी चाहिए। समझ में नहीं आया क्या, समझ में नहीं आया? रिमूव करके फिर से बताए, मिटा करके फिर से बताए। बनाओ इसको, क्या
आरोही नहीं आ रही है, क्या हुआ? ठीक है सभी बना ली, ठीक से तो कोई सबसे पहले सी के बाद हम बोले हैं प्रतिबिंब देख करके क्यों बना रहे हो, समझो बात को। अंतर दर्पण है, अंतर दर्पण हो गया, देखो यहाँ से सी अंतर दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, तो यहाँ पे एक रेख खींचेंगे, रेख खींचने के बाद ये पी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। वस्तु को कहाँ बोले हैं, वक्रता केंद्र के तुरंत बाद, वक्रता केंद्र के तुरंत बाद, तो यहाँ पे वस्तु को रखिए, वस्तु को रख दिया, वक्रता केंद्र के तुरंत बाद रख दिया वस्तु को। ये तुम्हारा पूरा सवाल हो गया, ये वस्तु का कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु का कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसको देखना है। सबसे पहला पॉइंट में रूल में लिखाए हैं, वस्तु के सर के ऊपर कलम को रखो, वस्तु के सर के ऊपर कलम को रखो। ये मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक दबाव, कहाँ से गुजार दो, क्लियर है। आपतित किरण का समूल दे दो, ये परावर्तित किरण होगा। दूसरा नियम हम क्या लिखाए हैं, दूसरा नियम क्या लिखाए हैं, फोकस से आपतित करवाओ, फोकस से आपतित करवाओ, फोकस से आपतित करवाने के बाद कैसे गुजार दो, कैसे गुजार दो, मुख से समानांतर गुजार दो। देखो कट कहाँ रहा है मेरा, यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ कट रहा है, यही मेरा जो मुख अक्ष से ये मेरा इमेज हो गया, यानी कि ये वाली वस्तु का इमेज क्या हो गया, नीचे बन गया, ये वाली का क्या बन गया, नीचे बन गया। इसको आपतित किरणें, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरणें बोलेंगे। इसको ए दे दो, बी दे दो, यहाँ पे ए डैश दे दो और बी डैश दे दो, हो गया, कुछ नहीं है। जहाँ पे वस्तु बोलता है वहाँ पे रखेंगे, वस्तु के सर के ऊपर कलम को रखेंगे, मुख अक्ष से समानांतर दर्पण पे ऐड करवाएंगे, फोकस से गुजारेंगे। दूसरा फोकस से मुख अक्ष पे, फोकस से दर्पण पे ऐड करवाएंगे, मुख अक्ष से समानांतर खींच देंगे। जहाँ पे दोनों किरणें कटेगी वहीं पे क्या बन जाएगा, मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर हुआ सबका, जितना भी केस है सब में यही नियम लागू होगा। समझ में आ रहा है सबको? अरे प्रतिबिंब एक भी याद नहीं करने के लिए देंगे, केमिस्ट्री में एक भी याद नहीं करने के लिए देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में जो रिएक्शन हम बता रहे हैं वो पढ़ लेना, सारा टेस्ट में जो क्वेश्चन में दिए हैं, रिएक्शन जो बनाने के लिए सिखाए हैं, रिएक्शन जितना सिखाए हैं कॉपी में लिखे सब टेस्ट में दिए हैं, तो उसको अच्छा से देख लेना। बना लिए इसको सभी। दूसरा रोमन दो, रोमन दूसरा दो, लिखो जब वस्तु को, जब वस्तु को, जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखते हैं, जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु को
पे रख रहे हैं, सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल दर्पण बना देते हैं। अवतल दर्पण में पेंट बाहर से कि अंदर से? बाहर से। सी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, कैप हो गया। ठीक है, ठीक है। वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं? वस्तु को कहाँ से रखते हैं? वक्रता केंद्र पे रख दिया। ये मेरा तुम्हारा पूरा सवाल है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहला नियम क्या बताए हैं? प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम बताओ। कैसे आपकी होगी? इसके समानांतर, मुगल से समानांतर। बहुत अच्छी बात है, बताया भी नहीं है, तुम बनाने के लिए चाह रही हो। आते जैसे हम दो तेरो का चीज बहुत अच्छा। सब देख लो, बताया भी नहीं है कैसे बना रही है, वही नियम के सब बना रही है कि नहीं बना रही है? कहाँ बताया? सी पर नहीं ना बताया। देखते हैं तुम्हारा देखो समझ में आया? प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण बनाओ, दर्पण बनाने के बाद वही 4 नियम फॉलो होगा। समझ गए? सी के बाद मुगल से समानांतर आया, दर्पण पे टकराया, फोकस से गुजर गया। दूसरा फोकस से आ रहा है, मुगल के समानांतर आ रहा है। लेकिन जब वक्रता केंद्र पे हम वस्तु को रखते हैं, वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखते हैं, तो जहाँ पे वस्तु को रखते हैं वहीं पे क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब भी बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बोलेंगे सर कटा तो यहाँ पे है, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए। नहीं, तुम स्केल से बना करके देखो ना, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। क्यों? 3 स्केल किया है, देखो ये भी थोड़ा टेढ़ा है, ये भी लाइन थोड़ा टेढ़ा है कि नहीं? इसीलिए नियम बिल्कुल एग्जैक्ट है। सब जितना भी इमेज बनाएंगे सब में यही नियम फॉलो होगा, समझे? लेकिन स्केल से जब हम बनाएंगे तो वक्रता केंद्र सी पर यदि वस्तु को रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बन जाएगा? सी पर ही बन जाएगा। इमेज भी कहाँ बन जाएगा? सी पर ही बन जाएगा। समझे? देखिए हम बनाते हैं। ये मेरा पी हो गया, यहाँ पे सी हो जाएगा, एफ हो गया। वस्तु रख दिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बताए हैं? वस्तु के सर के ऊपर कलम रखो, मुकुट के समानांतर दर्पण पे ऐड करवा दो। वस्तु के सर के ऊपर कलम रखो, मुकुट के समानांतर कहाँ पे ऐड करवाएंगे? दर्पण पे ऐड करवाएंगे। बता दीजिए कहाँ से गुजार देंगे? कोई दिक्कत इसमें? दूसरा नियम पे चलिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, कहीं दिक्कत? शशि दिक्कत? सबसे एक एक करके खड़ा करके बनवाएंगे। सुन लो, दूसरा नियम देखो। फोकस से आया, फोकस से आ गया, ये सीधा फोकस से आया, इस पे टकराया, मुकुट से समानांतर गुजर गया, मुकुट से समानांतर गुजर गया। ठीक है, देखो यहाँ पे कटा कहाँ है? यहाँ पे कटा है ना। जिस पॉइंट पे वस्तु लिया उसी पॉइंट पे प्रतिबिंब बन रहा है मेरा। जिस पॉइंट पे वस्तु लिया उसी पॉइंट पे प्रतिबिंब बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं? उसी पॉइंट पे प्रतिबिंब। क्या कोई डाउट है? जब वक्रता केंद्र की बात आए तो वक्रता केंद्र पे वस्तु रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। जितना हाइट का वस्तु रहेगा उतना ही हाइट का क्या बनेगा?
प्रतिबिंब बनेगा। जितना हैट का वस्तु रहेगा उतना ही हैट का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। समझे? इसको छपो, ये हो गया, इसको बी हो गया, ये टेस्ट कर दो। प्रतिबिंब बनाने के लिए 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। लो जो ये नियम जिसको पता चले, बहुत ऐसा कोचिंग है डायरेक्ट प्रतिबिंब बनाना सिखाता है, समझ में नहीं आता है। नियम लिखाइए, छितरने का कोशिश करिए, सिकुड़ने का कोशिश करिए, तब ना पता चलेगा बच्चा को कैसे कौन दर्पण में कौन डायग्राम में क्या होता है। अब तल दर्पण है, इसमें कहीं नहीं छितरेगा, इसमें सिकुड़ेगा हर जगह, है ना। इसीलिए छितराने का काम कल होगा। समझ में आता है पढ़ाते? सुलभ लैंग्वेज में इसीलिए बताते हैं जो एग्जाम में एक क्वेश्चन की अटेंड होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। क्या मुस्कान, तुम तो भोज खाने को बहुत फोकस की, तुम्हारे साथ में माया रहती है, सिर्फ को कितना अच्छा करती है, कितना मेहनत करती है, तो उसका 50% तो तुम कॉपी करो। हैंडराइटिंग तुम्हारा इतना अच्छा होता है, 50% भी कॉपी कर लेगी तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बना लिए सभी? उसके नीचे में लिखना है प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी पर। कैसा बना है, वास्तविक या आभासी? सर आभासी का बात जब करिएगा तो कुछली को मिलाइएगा, समझे। आभासी का जब बात करेंगे तो कहाँ पे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा डॉटेड लाइन में, समझ गए। यहाँ पे कहीं कुछली मिला रहे हैं क्या, मिला रहे हैं? नहीं मिला रहे हैं, तो ये रियल वे में कट रहा है, समझ गए। वास्तविक, उल्टा, तथा वस्तु के बराबर। नीचे 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 से प्रतिबिंब या ये कोई नहीं करनी। हो गया। एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। सी के बाद लिए थे वस्तु, वस्तु कहाँ लिए थे, सी के बाद लिए थे दूसरा स्टेप में, दूसरा पॉइंट में कहाँ लिए थे वस्तु, सी पर। दूसरा स्टेप में कहाँ लिए थे, सी पर। तीसरा स्टेप में कहाँ लेंगे, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के। चौथा स्टेप में कहाँ लेंगे, एफ को। पांचवा स्टेप में कहाँ लेंगे, एफ और पी के। छठा स्टेप में कलर पी के। हो गया रिमूव करिए। इसको लिखना है, बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा। अब
ऑब्जेक्टिव में पूछा जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक या आभासी? वास्तविक। उल्टा या सीधा? उल्टा। वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। समझे? जब वास्तविक का बात आए तो उल्टा, वास्तविक का बात आए तो उल्टा, आभासी का बात आएगा तो क्या हो जाएगा? आभासी। लास्ट में क्या है? सी। मतलब आभासी प्रतिबिंब जितना भी बनेगा क्या बन जाएगा? सीधा। आभासी जब सीधा बनेगा तो वास्तविक क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। सभी छाप लिए? तीसरा पॉइंट में लिखिए। तीसरा पॉइंट में लिखो, जब वस्तु को C और F के बीच, 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 जब वस्तु को C और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो ना, एक बार C के बाद, दूसरा बार C पे, तीसरा बार C और F के बीच में, चौथा बार एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। लिख लिए? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लिख लिए सभी? यहाँ पे देखो दर्पण बढ़ाते हैं आपका दर्पण। अब तो दर्पण बनाने के बाद ये P हो गया मेरा, C हो गया, क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। वस्तु को कहाँ पे फाइल कर रहे हैं? वस्तु कहाँ रखते हैं? C और F के बीच में। C और F के बीच में, C और F के बीच में रखिए वस्तु। रख दिए। फिर वही कहानी, क्या क्या खड़े हो जाओ। कैसे बनाना है इसको? देखो, बताए नहीं है लेकिन इमेज बन रहा है। इसी से पता चल रहा है कि अब की बार 450 पार। ठीक है? पहला नियम आर्थिक परावर्तित का एरो लगाओ, इधर से जा रहा है, इधर से लौट रहा है। चलो दूसरा नियम लिख लो। दूसरा नियम क्या लिखे हैं? कहाँ से जाएगा, कहाँ से लौटेगा। ठीक है? कैसे लौटेगा? कैसे लौटेगा? चलो, कटा कहाँ पे तुम्हारा? दोनों किरणें कहाँ कट गई है? दोनों किरणें कहाँ कटी है? यहाँ पे दोनों किरणें कट गई है ना। परावर्तित किरणें दोनों यहाँ पे कटी है ना। चलो, ये मुख्य अक्ष से परावर्तित किरणें को मिला दो, यहाँ पे कटी है, यानी खींचो। यही तुम्हारा बन गया कि नहीं? बन गया? बिल्कुल राइट है। देखो यहाँ पे सबसे पहला मुख्य से समानांतर गया, कहाँ गुजर गया? फोकस से। दूसरा फोकस से आया, किस तरीका से गुजर गया? मुख्य अक्ष के समानांतर। जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें कट हुई है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। सीधा उल्टा बराबर कैसे होगा उसको देखना है। यहाँ पे देखिए, सीधा उल्टा बराबर कैसे। अच्छा, ये देखो, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना ही बड़ा है क्या? प्रतिबिंब इतना बड़ा है क्या? प्रतिबिंब तो इससे बड़ा है, वस्तु के हाथ से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बराबर होगा। वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है मेरा? वक्रता केंद्र के बाद। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है मेरा? वक्रता केंद्र के बाद। बन रहा है कि नहीं? चलो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइए। लाइन में इसका सीधा है, इसी को छाप लेना है। इसी को छाप लीजिए। ये यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। बिल्कुल
बिल्कुल एग्जैक्ट बनाई है इसी को। बन जाएगा ना कुछ देर। बना लिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र के बाद बन रहा है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र के वक्रता